सूरत उस देश में जहाँ बसता है तेरा राम वहाँ चल मेरी जहाँ बन रहे अजय प्रेम का सारे सूरत उस देश में जहाँ रहता है तेरा राम वहाँ चल मेरी जहाँ बन रहे अजय प्रेम का नूरी जी है प्राण देखे नूरी जंगल गंगा बेटी संत करे स्नान देखे नूरी जंगल गंगा बेटी संत करे स्नान देखे नूरी दरखत वहाँ पर होते नूरी फल आता है फिर जनूर फल खा के वो फिर अमर हो जाता है सायुध मुक्ति वो जीवनी फिर जन्म नहीं पाता है सायुध मुक्ति वो जीवनी फिर जन्म नहीं पाता है जो सब मैं मिट जा दुख मैं वहाँ चल आनंद साधाया है नूरी बादल पर होते और समोसदार है नूरी बादल पर होते और समोसदार है नूरी तारे चमक रहे हिंदी पकड़ सुनाई है नूरी सुंदर ना उदा रखती जो खिलाई है करोड़ों भान घूमे शर्मिंदे दिन दिन कला सवाई है करोड़ों भान घूमे शर्मिंदे दिन दिन कला सवाई है बस रही फूल चुगले मैं चल कर लो मैं वहाँ चलते बने रहे सूरत
सरवर बिन तुम सुने, बिन नैनो दर्शन करते, बिना कंठ बिन गाना ले होता, बिन दिव्या स्मरण करते, बिना कंठ बिन गाना होता, बिन दिव्या स्मरण करते। सुर बिन साज बाजे वापे गावड़िया जयकार दिखे, बिना घुंघरू पायल बाजे उतर ही संसार दिखे, नूरी परियाना कर जीवा सारे अंध बहार के, नूरी परियाना कर जीवा सारे अंध बहार के। सोर काहे सरसत नरे मैं कहा रूप रूप नहीं शाम बहार दे, अंदर रहे गुलाम के, निराकार तो रहे बोलिया बसा जिंदा राम के, निराकार तो रहे बोलिया बसा जिंदा राम के। करनी नहीं पूजे बोला गुरु कदे सजवाना है, अदबे अदबा काम नहीं भजन नूरन जाना है, बेटी और बेगम कहला मस्ताना है, बेटी और बेगम से आगे तो मस्ताना है, जैसे की हाजरी मैं जहाँ खबर नहीं था मैं बना चलते तो फिर भी सुनो, संतों का देश बहुत ऊंचा है, काल माया की हद से परे है, वहां पर अपना काल पंख नहीं फैला सकता है, माया नहीं पहुंच सकती, मन नहीं जा सकता। तो वो संतों का देश है, वहां कोई दुख रोग भय संताप नहीं है, शांति प्रिय सुखों का देश है, आत्मा का देश है। लेकिन हम काल के देश में पड़े हैं। काल को परमात्मा सबने मान रखा है कि हमारा तो यही है, क्योंकि आपको तो पहले मकाम पर यही तो बैठे है। तो सहस्त्र कमल के अंदर काल का वासा है, हजार बत्ती की पंखड़ियों वहां पर खिली हुई है, हजार सुइयों की रोशनी खिली हुई है, एक पंखड़ी की रोशनी एक सुइयों के समान है, हजारों सुइयों की रोशनी खिली है पहले मुकाम पर। वहां पर ज्योति और निरंजन दोनों बैठे हैं। ज्योति इसकी गवाली का नाम है, निरंजन इसका खुद का नाम। सोई निरंजन कहिए काला, आदि ज्योति बिछाई जाना। आदि ज्योति, ज्योति कौन नहीं है, इसकी गवाही है। इसको माया भी कहते हैं, इसको शक्ति भी कहते हैं, भवानी भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। इन दोनों का मेल होया, काल और माया का जगत की रचना हुई। फिर माँ विष्णु शिव जी 3 पुत्र पैदा हुए, इन्होंने जगत का काला बनाया और जीवों को कर्म धर्म में डाल दिया।
विमान जी ने वेदों की रचना करी, वेदों के द्वारा जीवों को कर्म कांड में पहुंचा। अब आत्मा सतलोक की रहने वाली और कर्म कांड में लगा दी, इसका उद्धार कैसे है? तो इस प्रकार करते 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 3 युग चले गए। सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, द्वापर युग चला गया, अब कलयुग में जा रहे हैं। कोई बिरला प्रेमी है जो संतों की शिक्षा को मानता है और उसको अपने अंदर जज्ब करके उसके साथ चलता है, अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ता है, उसका उद्धार कर देता है। सब जग मांगा काल ने छोड़ी कोई नरा, जीव फसाए जाल में जित भागे। काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सभी जगह जाल फैला दिया, जीवों को फंसा। एक ही उपाय है, दीनता धारण करके सत्संग में लगो, नम्रता धारण करके नाम की कमाई करना सीखो, गुरु के वचनों पर अटल रहो, शराब नहीं पीना, मांस मट्टी अंडे मछली नहीं खाना, गैर आचरण नहीं, चोरी जारी निंदा चुगली झूठ तूफान से बचो, नाम की कमाई करो, कमा के खाओ। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बाकी जिसको मिले अंदर मिलेगा भी अंदर और है भी। तो इस प्रकार ना परमात्मा जप में है, ना तप में है, ना योगी सन्यासी में है, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ तुम्हारे मिलेगा, बात धक्के खाओ, तुम्हारी मर्जी है, खाते रहो। कोई खाटू श्याम जाता है, कोई सादा सर जाता है, कोई काशी द्वार जाता है, क्या वहां परमात्मा बैठे हैं? ये सब भूल है। परमात्मा इसके अंदर, गुरु ने इसको ज्ञान दिया, परमात्मा तेरे अंदर है, अंदर जाके देख, अभी पता लगे तेरे को, लेकिन अंदर कोई जाता नहीं तुम्हारे में। कैसे? सब भूल के अंदर नामधारी प्रेमी सत्संगी भाई भी उल्टे 6 चक्रों में गिर जाते हैं। नाम जब पुष्टि भला, जिसका चू पड़े चांद, अरे कंचन काया किस काम की, जिस मुख नाही ना, जिसका पल्ला नाम नहीं वो तो काल के मुंह है। जो नाम की कमाई करता है, कानून सतगुरु उसको बचा देगा। जब मृत्यु आती है तो सुर शरीर से सिमट के दोनों आंखों के पीछे एक गेंद की भांति आके खड़ी हो जाती है। नुकरी आत्मा को काल लेने के लिए आता है, कान के अंदर से प्रवेश करके आके इस कोई मां के बैठ जाता है। इधर से गुरु वाली आत्मा, गुरु उसको लेने के लिए इस कान में प्रवेश करके दाई आके इस कोई मां के बैठ जाता है। दोनों के दफ्तरा में शामी है, आत्मा यहाँ खड़ी है। आत्मा को आगे का पता नहीं, आगे मैं किस ओर जाऊं, बाईं ओर जाऊं, दाईं ओर जाऊं या बीच की तरफ जाऊं। नीचे का शरीर खत्म, जा नहीं सकती, माता पिता दिखाई नहीं देते। अब जब नुबी आत्मा है तो उसको काल आवाज देता है, भाई इधर आ जा, मैं तेरा चाचा लगता हूँ या दादा लगता हूँ या भाई बंद हो, तेरे को तेरे घर छोड़ दूंगा। आत्मा सोचती है तेरा कोई संबंधी है, इधर चल। वो उधर मुंह करती आके काल में मुंह खोला होता है, मुंह के अंदर आत्मा चली जाती है। काल उस आत्मा अपनी दाढ़ों में चबा डालता है, पीछे से आंखों से आंसू, पीछे से पकड़ना। और यदि गुरु वाली आत्मा है तो उसको गुरु पकड़, इसको कोई मोड़ लगी हुई है भाई, ये तो कोई नामधारी शिष्य है तो गुरु पकड़ लेता है, उसको गुरु अपने साथ ले जाता है और अपने दुर्धाम पहुंचा देता है। काल उसके वो देखता भी नहीं। मस्ताना जी ने लिखा है, यदि तुम सुबह 3 बजे उठ के नाम जपते हो तो हम काल का हाथ पकड़ लेते हैं, और यदि तुम 3 बजे उठ के नाम नहीं जपोगे तो हमको काल से नीचा देखना पड़ता है। अब तुम्हारी मर्जी, गुरु को नीचा दिखाओ या ऊंचा दिखाओ। ऊंचा दिखाना चाहते हो तो नाम जपो सुबह 3 बजे उठ के, सुख और बिस्तरा छोड़ के बोरी टाट बिछा के उसके ऊपर बैठ और भजन कर। 3 बजे से 6 बजे तक भजन बंदगी कर दो, खूब रो गुरु के चरणों में, तू मेरे अंदर बैठा है। ये अंधेरी रात मेरे को लोरियां दे के सुला देगी, मैं तेरे को तेरी नजर कैसे पहनूं? तुम सोचो, तुम ये तन गुरु को देना चाहते हो या अंधेरी रात को या माया शक्ति को? ये जन्म किस लिए मिला है तुम्हारे को? ये भजन बंदगी परमात्मा की करने के लिए मिला है। अच्छा है रात के 3 बजे उठ जाओ, बोरी या नीचे अपनी चटाई बिछा के बैठो, शिवरो सदगुरु को लख खुशियां लख बात सहिया जो सतगुरु नजर करे।
जब सदगुरु की दया मेरे प्राप्त होती तो और क्या चाहिए? जिस बातों से सदगुरु राजी हो और क्या चाहिए? सदगुरु इसी बात में राजी है। यदि तुम मालिक के घर की दया मेरे लेना चाहते हो तो रात के 3 बजे उठ के सिमरन में बैठो, दया मेरे अवश्य उतरेगी तुम्हारे घर में, सब चीजों की कमियां पूरी हो जाएंगी, आनंद मंगल हो जाएंगे। लेकिन हम तो नींद के मारे पड़े हैं, और सोने थोड़ी देर, और सोने थोड़ी देर, सवेरे 8 बजे जाकर फिर कुछ नाम जरूर बैठे रहे, फिर तो घर में आया जाए। जिस प्रकार सूर्य निकलते ही सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, इसी प्रकार दिन निकलती है मन बेईमान भी चारों ओर फैल जाता है। आपको भजन नहीं, इसलिए रात के 3 बजे उठो। जो कोई मेरी माता बहन अपना उद्धार चाहती है, कोई प्रेमी भाई सत्संगी अपना उद्धार चाहते हैं, तो रात के 3 बजे उठ के सिमरन अभ्यास करें। सुनती को समझ के साथ बोला, जागे ना पिछले पहर करे ना गुरमत जाप, मुंह पाड़े सूझा रहे उसको लागे पाप। मस्ताना जी ने लिख रखा है, लख लख लानत जेड़ा नाम लेके जपता नहीं, ऐसा पाप दुनिया में और कोई नहीं। जो नाम भी लिया परमात्मा के घर जाने के लिए नाम जपते भी नहीं, कहते बैठा नहीं जाता, बैठा तेरा बाबू है, बैठा तो करना पड़ा। तो भाई संत समझाते कि परमात्मा अंदर है और अंदर ही सुर्खी लगाओ, नाम जपो, मिलेगा। एक दिन का काम नहीं, 2 दिन का काम नहीं, साल 2 साल भजन बंदगी करो तो सही, चलो तो सड़कों ऊपर है, 6 चक्कर छोड़ो, 9 द्वार खाली करो, ऊपर चलो, परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर तो बातों में सारी जिंदगी बिता जाओगे। अरे 3 युग तो बिता दिया, 17,28,000 वर्ष सदयुग बीत्या। उस जमाने में हमारी उम्र लाख वर्ष की होती है, नहीं मिले राम नाम। त्रेता युग लग गया, रामचंद्र जी अवतार लेके आ गए, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की उम्र थी, 10,000 वर्ष की उम्र मनुष्य की थी, नहीं मिला राम नाम, उद्धार नहीं होया। द्वापर युग लग गया, 8,10,000 वर्ष द्वापर युग वर्तमान रहा, बंदे की उम्र 1,000 वर्ष है। परमात्मा नहीं, लोग भागवत गीता पढ़ के मर गए, नहीं छूटेगा अमर जान, नहीं छूटेगा भागवत गीता के द्वारा। परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है। खुद कृष्ण जी ने बड़े बड़े भाई को, चाचे के लड़के को उद्धव को बोला था, जब कृष्ण जी थोड़ा छोड़ने लगे, उद्धव कहने लगे भाई मेरे को साथ ले चलना, मैं तेरे साथ बिना दुनिया में नहीं रह सकूंगा। कृष्ण जी कहने लगे उद्धव तूने मेरे को अपना भाई समझा है, मैं कौन था, मैं किस काम के लिए दुनिया में आया था, मैं तो अपना काम करता गया। देख भाई देख, तेरे पहले कपड़े मैं पहने, तेरी झूठी रोटी मैं खाई, तेरी उठाई जूती मैं पहनी, और मैं सदा तेरे साथ में रहा, तेरे बिना मैं रह नहीं सकूंगा, मेरे साथ में रहते ही। कृष्ण जी कहने लगे उद्धव जाओ बद्रीनाथ आश्रम में जाकर के पहले योग अभ्यास करके आ, फिर मेरे साथ चल सकता है, लेकिन मेरा तो टाइम अभी हो जाए। कब जाएगा मेरे साथ? जब कृष्ण जी अपने भाई को योग अभ्यास के लिए बोल रहे हैं, तो आज कौन सी कथा आ गई जो भागवत गीता के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाए? अरे ये तो कोई भगत की बातें थी, वो भगत को नहीं कर चुके। अब तो हाजिर नाथ जिंदाराम का सत्संग करोगे ना तभी उद्धार होगा, इतना नहीं हो सकता। पिछली टेक पकड़ के बैठे इंसान कि हम तो हमारा दादा परिवार उसे चीज मान्या करता, हमारे बालका के बाल को बोले खाटू श्याम बैठे हैं या किसी दुर्गा माड़ी में बैठे हैं, अरे वो तो वो भी कट सके, वो भी तैयार क्या है बाड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसी प्रकार सारा संसार धर्म में फंसा है। परमात्मा अंदर है, आत्मा परमात्मा की बेटी है, उसकी भक्ति पूजा बगैर उद्धार नहीं। धन धन सद्गुरु